सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दरजहा जुस्तु हबीबम या रसूल अल्लाह मरज़दारम ज़असियाँ ला दवाए हबीबी या रसूल अल्लाह मरज़दारम ज़असियाँ ला दवाए मगर अल्ताफ तो बाशद तबीबम या रसूल अल्लाह बरी नाज़म के हस्तम उम्मती तो हबीबी या रसूल अल्लाह बरी नाज़म के हस्तम उम्मती तो गुनहगारम हो लेकिन खुश नसीबम या रसूल अल्लाह मेरी अना का बिसागर खंगाल दी अल्लाह मेरी अना का बिसागर खंगाल दी अल्लाह शराब इश्क़ नबी उसमें डाल दी अल्लाह मेरी ज़बान को से नून अलिफ से तर कर दे मेरे ख्याल में हे मीम डाल दी अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैंने खुतबा मसनूना के अंदर जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उससे मुस्तफीज होने से पहले आइए हम सब मिलकर आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम के नजराने अक़ीदत पेश करें। पड़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ यानी साफ और शफ़ाफ हुआ और अपने रब के नाम से नमाज पढ़ें, नमाज अदा करें। हज़रात मोहतरम, चूंकि ये जलसा गुलशन मदीना कॉन्फ्रेंस हो रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने माथों की निगाहों से वो हसीन मंजर देखेंगे दस्तारबंदी का, जिस मंजर को देखने के लिए इंसान सदियों इंतजार करते हैं। और जलसे जुलूस तो होते रहते हैं, लेकिन एक इंफरादियत जलसा होता है, वो जलसा जहां हुफ़ाज़े किराम, जहां से इंसान कुरान की तालीम से अपने क़ल्ब व जिगर को जिला बख्शते हैं। और कुरान की अजमत को कौन नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान के ताल्लुक से फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हज़रात गिरामी, आज इंसान पूरी कामयाबी के लिए पूरी जिंदगी तगोदो में लगे रहते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम ऐसा काम करें जिसमें हमारी कामयाबी हो। हर इंसान की तमन्नाएं होती है कि हम ऐसा काम करें कि जिससे मुआशरे में हमारा नाम हो जाए। हर इंसान की फिक्र हमेशा इस बात की, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर आज़म हिंदुस्तान, नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा निशात अख्तर महबूबी शायर आज़म
जनाब जाबिर अख्तर सिराजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात किरामी, हर इंसान इस बात की फिक्र करता है कि हम मुआशरे में कामयाब किस तरह हो जाए। हर इंसान की कोशिश होती है कि हम मुआशरे में कौन सा ऐसा अमल कर जाएं कि जिससे हमारा नाम रोशन हो, हम कौन सा ऐसा काम करें कि जिससे हमारे मुस्तकबिल संवर जाए। ए मुसलमानों, जिस इंसान का कल्ब पाको साफ होता है, जिस इंसान के ज़हनो फिक्र में बालिदगी होती है, वह इंसान दुनिया के हर महाज पर कामयाब होता है। अगर पैसा कमा लेना कोई कामयाबी होती तो आज बड़े बड़े इंसान जो पैसे के अंबार लगा बैठे हैं, उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं होता। आज हर इंसान इस बात की फिक्र करता है कि हमारे पास सैकड़ों पैसे के अंबार हो जाए, हमारे आगे पीछे चलने वाला इंसान वो ऐसा इंसान हो जिसके पास मालो दौलत की फरावानी हो। अगर इंसान को मालो दौलत की फरावानी से अगर कल्ब को सुकून मिलता तो हर इंसान आज खुशहाल जिंदगी गुजारता। लेकिन नहीं मुसलमानों, अगर इंसान के कल्बो जहन को अगर सुकून मिलता है तो वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के खबरदार ए मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए, तुम्हारा दिल इत्मीनान हासिल करे, तो किसी दुनियादार की चौखट पर नहीं, किसी मालो दौलत के ठोकरों पर पड़ने वाले इंसान के कदमों में ना पड़ो, बल्कि अगर तुम अपने ज़हन और दिमाग को, अपने कल्बो जिगर को इत्मीनान बख्शना चाहते हो तो आओ अल्लाह के जिक्र से अपने कल्बो दिमाग को इत्मीनान हासिल करे। ए मुसलमानों, जिक्र बहुत सारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, और सब ईमान के 70 शोबे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे अफजल शोबा ये है कि इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करे, और सबसे अदना दर्जा ईमान का ये है इमाततुल अज़ा अनित तरीक, के रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये ईमान का आधा हिस्सा है। लेकिन ये सारे ईमान के दर्जे आज हमारे मुआशरे से निकलता जा रहा है। आज जलसे हजार हो रही है, लेकिन आज हमारे मुआशरे में सुधार नहीं हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? अगर सिर्फ जलसा करा लेने से कामयाबी होती तो आज बड़े बड़े लोग कामयाब हो गए होते। नहीं मुसलमानों, अगर हम चाहते हैं दुनिया में कामयाब हो जाए, हम चाहते हैं हम दुनिया में रहकर आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह के जिक्र में जिंदगी गुजारे, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे, अपनी औलाद को नबी की शरीयत की तालीम दे, ताकि वो बंदा जिनके दिल में कुरान की तालीम होगा, अल्लाह ताला कुरान पाक की तालीम से अल्लाह ताला उसके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आज हर काम करते हैं लेकिन गफलत में कर गुजरते हैं। नमाज जैसी अफजलुल इबादत भी करते हैं लेकिन गफलत में गुजर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अमरिन ज़िबालिन ला युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक़ता, कि हर वो नेक काम जिस नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाह न पढ़ा जाए वो नाकिस है, वो अधूरा है। लेकिन आज मुसलमानों, हर काम के शुरू में, हर नेक काम के शुरू में हमें और आपको चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़े, लेकिन हर जगह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े। आज हमारे मुआशरे के नौजवान जब जुआबाजी के लिए बैठते हैं तो वहां भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जब शराब पीने बैठते हैं वहां भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जब हराम काम करते हैं वहां भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन ए मुसलमानों, हर हराम काम के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना ये कुफ्र है। अगर किसी ने शराब से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, अगर किसी ने हराम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा, तो याद रखें वो सवाब नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला उसे अज़ाब देगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हर नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अल्लाहु अकबर, और आगे बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन खाने के दरमियान, खाने से पहले बिस्मिल्लाह भूल जाता है, उसे जब याद आए, अगर क्यों नहीं आखिरी लुकमा बचा हो, अगर उस वक्त भी इंसान को याद आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। इसलिए कि
के बगैर बिस्मिल्लाह के जो खाने जो लुक़मे पेट के अंदर जाते हैं वो शैतान का लुक़मा होता है, वो शैतान खाता है। लेकिन जब इंसान दौराने खाना जब बिस्मिल्लाह पढ़ता है वो शैतान कै कर देता है। अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह उस इंसान को शिकम सैर फरमा देता है। सिर्फ यही तक नहीं मुसलमानों, और देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत देखे। आज मदरसे में कुरान की तालीम हो रही है, अपने बच्चों को जहां अंग्रेजी की तालीम देती है, मैं हरगिज़ इस इल्म के मुखालिफ नहीं हूं कि आप असली तालीम अपनी औलाद को ना दे। हाँ दे, ये सारी इल्म जरूरी है। आप अपनी औलाद को दीनियात की तालीम दे, इंग्लिश की तालीम दे, साइंस की तालीम दे, लेकिन हाँ ये सारी तालीम सिर्फ दुनिया में काम आ सकती है। आपको मालूम है माँ बाप के हुकूक को कौन सिखाएगा, ये इल्म कहाँ से मिलेगा, खानदान के हुकूक कौन बताएगा, ये अंग्रेजी तालीम में नहीं है। अगर कोई माँ बाप के हुकूक और अपनी औलाद के हुकूक, अपने पड़ोस के हुकूक, अगर मुआशरे में अच्छी जिंदगी का सलीका अगर कोई इल्म सिखाता है तो वो कुरान की तालीम है, वो हुजूर की शरीयत है। इसलिए मुसलमानों अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे। मैं ये नहीं कहता कि अपने औलाद को अंग्रेजी की तालीम ना दी, ना अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ अंग्रेजी तालीम ना दी थी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कायनात में जितनी ज़बानें बोली जाने वाली थी, अल्लाह ने तमाम ज़बानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता किया था। उसमें सिर्फ अंग्रेजी ज़बान की तालीम नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी ज़बान के साथ साथ कायनात में जितनी ज़बानें बोली जाती है सारी ज़बानों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता किया था। आज जरूरत इस बात की है, हाँ अंग्रेजी तालीम अपने बच्चों को दे, लेकिन कुरान की तालीम दे। आइए कुरान की तालीम की बरकत से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान के ताल्लुक से फरमाया था। बल्कि एक वाकया में इस तरफ इशारा करते जाऊं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजर रहे थे। आपने देखा कि उस कब्र में अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस कब्र से चीखों पुकार की आवाज आ रही है, उस कब्र से रोने धोने की आवाज आ रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर जाते हैं। जब कुछ ही लम्हे के बाद उसी कब्र के पास से गुजरते हैं, आपने देखा कि उस कब्र में जो कुछ देर पहले अजाब हो रहा था उस कब्र से रोने धोने की आवाज आ रही है। लेकिन अल्लाह अकबर, थोड़ी ही लम्हे के बाद उस कब्र में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि नूर ही नूर है, अल्लाह की रहमतों की बरसात हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए मौला, माजरा समझ में नहीं आ रहा है, ए मौला जब थोड़ी देर पहले गुजर हुआ था मैंने देखा इसी कब्र में अजाब हो रहा था, ए मौला इसमें हिकमत क्या है। मेरे रब ने कहा ए ईसा रूहुल्लाह, हाँ ठीक है, ये बंदा कुछ देर पहले अजाब में था, ये अपने बुरे अमाल की वजह से अजाब में था, लेकिन हाँ सुन, जब इसका इंतकाल हुआ था इसने अपनी बीवी हामला छोड़ा था, और वो बीवी का जब बच्चा तवल्लुद हुआ, जब आज वो बच्चा मदरसा जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो मेरी रहमत को ये गवारा ना हुई कि जिसकी औलाद जमीन पर मेरा नाम ले मैं उसके बाप को कब्र में कैसे अजाब दूं। ये किसकी बरकत है, ये कौन सी तालीम की बरकत है, ये कुरान की तालीम की बरकत है, ये कुरान की तालीम की बरकत है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की बरकत है। इसलिए मुसलमानों हर नेक काम के शुरू में हम और आपको चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है अल्लाह ताला अपने इसमें आज़म की बरकत से अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमा देता है। या रसूल जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। आखिरी बात की तरफ इशारा फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबे किराम के दरमियान तशरीफ फरमा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज से, अपनी ज़बान मुबारक से मोतियों बिखेर रहे थे। सहाबे किराम अपने दामने करम को भर रहे थे मोतियों से। एक इंसान आया और कहा या रसूल अल्लाह, मैं खाना खाता हूँ मगर उसके बावजूद भी भूखा रहता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं खाना खाता हूँ मगर उसके बावजूद भी भूखा रहता हूँ, भूख हमसे बाकी रहती है।
भूख हमारे ज़हन और फिक्र से, हमारे दिलों से, हमारे पेट से खत्म नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू अलग अलग खाना खाता है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम लोग अलग अलग खाना खाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तमिउ, यानी तुम लोग इकट्ठा होकर खाओ और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, ताकि अल्लाह ताला साथ की बरकत से और बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे शिकम को सैराब अता फरमाएगा। एक और सहाबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ले। अब वो सहाबी रसूल तहज्जुद खेज नजरों से हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या हमारी खताएं माफ हो जाएंगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ हाँ, जा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़, अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बरकत से अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देगा। ये बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की फजीलत है। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हर नेक काम के शुरू में बिस्मिल्लाह करे, हर नेक काम के शुरू में अच्छी नीयत कर ले। इसलिए कि अल्लाह ताला नीयतों को भी अजर देता है। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार ये नीयत के ऊपर है। आप जैसी नीयत करेंगे अल्लाह वैसा अजर अता फरमाएगा। अगर आपने अच्छाई की नीयत की है तो अल्लाह ताला उसका भी अजर अता फरमाएगा। नेक इरादा करें ताकि अल्लाह ताला नेक इरादे के बदले से अल्लाह ताला आपके आमाल को सुधार देगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि मुसलमानों, सारी इबादत, सारे काम हम गफलत की जिंदगी के शिकार है। गफलत में अपने सारे काम, अपना पूरा वक्त निकाल देते हैं। नहीं मुसलमानों, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की फजीलत यह है, अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि जिस दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा होगा, अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की बरकत से अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।